मैं भी वैसे ही दिखती हूँ, मैं जैसे बूढ़ी जैसी, मेरे ये सफेद सफेद बाल दिखते हैं, ये ठीक नहीं है, कोई और अच्छा। वो दुकान वाला हाथ जोड़ करके बोला, माता जी आप यहाँ आई हैं, ठीक है, आपने दर्पण देखा, पर आप जैसी हैं ये वैसा ही दिखाएगा। पर वो बुढ़िया मैया कहती कि नहीं, पहले मैं आई थी 30 साल पहले इस मेले में, तब मैंने यहीं से 2 आने का एक दर्पण खरीदा था, तब मैं बड़ी सुंदर दिखाई देती थी, ऐसा लगता था मानो कोई अप्सरा उतर के आई हो। वो दुकान वाला कहता है कि माता जी अब आप भले ही खूब 10 रुपए 50 रुपए का दर्पण क्यों ना खरीद लें, फिर भी आपको वो दर्पण ऐसा नहीं दिखाएगा जैसा आप 30 साल 40 साल पहले दिखाई देती थी। ये दर्पण है, ये वास्तव में वैसा दिखाएगा जैसे आप हैं। इस दर्पण में हमको झांक करके देखना है हमारा चरित्र कैसा है, कहीं हमारे चरित्र में कोई दाग तो नहीं। अगर कोई दाग है तो वो हमें मिटाना है, अपने चरित्र को उज्जवल बनाना है, स्वच्छ बनाना है। अच्छा, आप किसी पार्टी में रिसेप्शन में जाते हैं तो बढ़िया अपना सुंदर श्रृंगार करते हैं, सुंदर श्रृंगार करेंगे, बढ़िया आजकल कॉस्मेटिक पफ पाउडर सब लगा के बढ़िया सुंदर सज के जाते हैं, और लगा करके अब फिर फाइनल एक बार देखना है, दर्पण के आगे खड़े हो गए और कैसे लग रहे हैं। देखा एक बार आपने, बड़े सुंदर लग रहे हैं, पर गलती से कोई काजल का दाग आपके गाल पे लग गया, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे कि ऐसे ही जाएंगे? साफ करेंगे, क्योंकि दर्पण ने जो दिखाया है वो आपको ठीक दिखाया है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस काजल के दाग को हटाएंगे और फिर से ठीक करके और फिर पार्टी में जाएंगे। तो ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत है, ये दर्पण है। इसमें हमको देखना है कि हम कैसे लग रहे हैं, कहीं हमारे चरित्र में कोई दाग तो नहीं, कहीं कोई हम गलत कार्य तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें भगवान के सामने जाना है। तो ये दाग लेकर के कैसे जाएंगे उनके सामने? उन्होंने हमें स्वच्छ बना करके भेजा था, तो हमें स्वच्छ बन करके उनके सामने जाना है। तो श्रीमद् भागवत की कथा से अपने आप को निर्मल करना चाहिए। देखो यहाँ श्रीमद् भागवत, और कल तो महात्मा की कथा थी, महात्मा का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय, और श्रीमद् भागवत जब प्रारंभ होती है तो सबसे पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्, ये प्रथम श्लोक है। यहाँ जा से प्रारंभ है श्रीमद् भागवत। जा है वो दग्धाक्षर है, दग्ध माने जलाना, दग्धाक्षर से प्रारंभ है। ऐसे ही आप अगर रामचरितमानस की ओर जाते हैं तो वहां रामचरित कौन से अक्षर से प्रारंभ है? सब आपने श्रवण किया है, रामचरितमानस पढ़ी भी होगी। कहां से प्रारंभ है? रामचरितमानस वा अक्षर से प्रारंभ है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, वा अक्षर से प्रारंभ है। वा जो है वो अमृत स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, और अमृत बीज भी बम, बम माने अमृत बीज होता है। तो वा से प्रारंभ है वो अमृत बीज, और जो श्रीमद् भागवत है जा से प्रारंभ है, ये दग्धाक्षर। परंतु रामचरितमानस में अभी ये प्रथम श्लोक हो गया वर्णानाम अर्थ संघानाम, पर इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हिंदी जो ग्राम गिरा है, हिंदी जो प्रारंभ है वो जा से प्रारंभ है, जो सुमृत सिद्ध होए, वो भी दग्धाक्षर से प्रारंभ। और विश्राम का होता है रामचरितमानस का, प्रिय लागई मोहि राम। अगर वासे प्रारंभ माने रामचरित को तो क्या बन गया? वहां पीछे मां आ रहा है, रामचरितमानस का जहां विश्राम है, प्रिय लागई मोहि राम, वासे प्रारंभ मां पे विश्राम, तो क्या बन गया? बम। आदि अंतेन सहिता, आदि और अंत मिला करके बम बन गया, और जा से प्रारंभ माने तो जम बन गया, दग्धाक्षर बन गया। दग्धाक्षर का अर्थ है जो आपके पाप ताप संताप सबको नष्ट कर दे, वो दग्धाक्षर है। यहाँ श्रीमद् भागवत भी जो प्रारंभ है जा से प्रारंभ है, और विश्राम कहाँ है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। यहाँ भी जम बन गया, आदि अंतेन सहिता, जा से प्रारंभ और अंत में मां पे विश्राम।
परंतु अभी तो यहाँ मंगलाचरण है। उसके बाद में जब प्रसंग आएगा द्वितीय स्कंद में, सुखदेव जी महाराज जब कथा कहना प्रारंभ करते तो वासे ही प्रारंभ किया है। वरीयाने सुदेव कृष्ण, वासे प्रारंभ है। वासे प्रारंभ करके मां पे विश्राम करें तो अमृत बीज हो गया। तो श्रीमद् भागवत जो है, श्री रामचरितमानस जो है, ये अमृत स्वरूप है, अमृत को प्रकट करने वाली है। इससे अमृत की वृद्धि होती है। आइए प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ अंत में कहा सत्यम परम धीमहि। इस जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिस परमात्मा से सिद्ध है, जो स्वतः सर्वज्ञ और स्वप्रकाश है, जिसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में भी वेदों का प्रकाश किया। वेद जो है वो किसी मनुष्य की रचना नहीं, वेद अपौरुषेय है। वेद सृष्टि के प्रारंभ से हैं। जिन भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का प्रकाश किया, जिनको पढ़कर के विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे कि भ्रांति होती है ना, जैसे तेज में जल, जल में मिट्टी का परस्पर अध्यास होता है, वैसे ही ये त्रिगुणात्मक जगत हमें सत्य सही का प्रतीत होता है। परंतु वही परमात्मा अपनी कृपा के द्वारा उस माया के बंधन को काट देते हैं। और फिर क्या होता है, जब माया का बंधन हो जाता, बंधन कट जाता है, तब सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो बानी। सारे संसार में वही परमात्मा दिखाई देता है। धर्म प्रोज्झित गैतमूत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतुभिः शुश्रूषविस्तक्षणात्। महामुनि श्री व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत में कपट रहित धर्म का प्रतिपादन किया गया है, जो कि त्रिविध तापों का उच्छेदक है। त्रिविध ताप कौन कौन से हैं? त्रिविध ताप हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कौन कौन से? बोले जो देह में हो जाते हैं ताप, कोई बीमारी हो जाना, कोई ज्वर आदि हो जाना, शरीर में कोई भी आदि व्याधि हो जाती है, तो ये है दैहिक ताप। और दैविक ताप क्या होता है? जो देवताओं के द्वारा हमको मिलता है। कैसे? बोले अभी कोरोना महामारी आ गई, ये भी दैविक ताप है भाई, हमने तो बनाया नहीं इसको, तो ये दैविक। फिर ओलावृष्टि हो जाना, अधिक बाढ़ आ जाना, दैविक ताप ही होते हैं। और भौतिक ताप, भौतिक ताप होते हैं कि सब कुछ होते हुए भी संतोष ना होना। जैसे कि हमारे पास में अभी साइकिल है, साइकिल चला रहे हैं, पर हमने देखा कि भाई पड़ोसी के पास तो स्कूटर है। अब मन में ताप हो गया कि भाई इसके पास स्कूटर, हमारे पास साइकिल। ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु हमको भी एक स्कूटर की कृपा करो। भैया 2-4 महीने में ठाकुर जी ने कृपा करी, स्कूटर आ गया। पर स्कूटर आया तब उसने क्या देखा, अब तक तो पड़ोसी ने कार ले ली। ओहो, अब तो और ज्यादा परेशानी हो गई। अब क्या किया जाए? अब ठाकुर जी से फिर प्रार्थना की कि ठाकुर जी अब तो भाई गाड़ी की कृपा करो, और भी लग चाहिए। हाँ, तो ये भौतिक ताप है। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ चिंता लगी रहना कि और मिल जाए, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, ये भौतिक ताप है। तो ऐसे त्रिविध तापों के उच्छेदक परमात्मा भागवत सुनने की इच्छा मात्र होते ही सद्यो हृदयवर्ध्यते त्रिकृतभिः। भागवत सुनने की इच्छा होते ही सद्य हृदय में विराजमान हो जाते हैं। शुश्रूषवित तत्क्षणात्, तत्क्षण हृदय में विराजमान हो जाते हैं।
निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम माने वेद। निगम माने क्या होता है? वेद। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है गलितम, यानी गला हुआ पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम, अब इस फल में द्रव तो था, रस तो था, परंतु सुखदेव जी का मुख लगने से इसमें जो द्रव था वो अमृत द्रव हो गया। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम, हमें क्या करना है फिर? पिबत भाग, इसको पीना है। जैसे कि फल होता है उसका रस निकाल करके और उसे पिया जाता है, ऐसे इसको हमें पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम, रस का आलय, आलय माने घर होता है, ये रस का घर है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, बार बार, एक बार नहीं, मुहुर, कल भी बताया था ना, मुहुर माने बार बार। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, हे भावुका मुहुरहो, बार बार इसको पियो। देखो और जो फल होते हैं अब उनमें छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, त्याज्य अंश होते हैं त्यागने योग्य, पर ये श्रीमद् भागवत ऐसा रस है कि इसमें त्याज्य अंश कुछ है ही नहीं। ये तो ऐसा रस है कि बस पीते जाओ। अब किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये भागवत रूपी जो रस है इसको कितना पिए, कितना पी ले, कोई इसकी लिमिट है क्या? बोले नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पियो। हाँ, बोले कैसे? बोले जैसे एक पीने वाला होता है, अब उससे कोई पूछेगा कि भाई कितनी पीनी है, वो तो अनलिमिटेड पिएगा, इतनी पिएगा कि उसको होश नहीं रहेगा कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, कपड़े कहाँ पड़े, नाली में गटर में कहाँ हूँ, उसको पता नहीं होता है। तो पीने वाला इतनी पी लेता है। ऐसे ही ये जो पवित्र रस है श्रीमद् भागवत रूपी, इस रस को हमें इतना पीना है, इतना पीना है कि हम भी अपने देह की सुध भूल जाएं कि हम इस संसार के किस कोने में पड़े हैं, केवल वही परमात्मा का चिंतन बना रहेगा। परंतु यहाँ कहा है मुहुरहो, बार बार पियो। बार बार क्यों? बार बार इसलिए पियो क्योंकि जैसे कि पीने वाला पीता है, रात को पी सुबह उतर गई, रात को पी सुबह उतर गई, ऐसे ही कलयुग का प्रभाव तो है ही संसार में। अब आपने श्रीमद् भागवत सुनी, 10 दिन 15 दिन तो असर रहेगा, भाव भक्ति में रहेंगे, कुछ दिन भजन भी करेंगे, ठाकुर जी के आगे बैठेंगे, पर कुछ दिन में वो असर खत्म हो जाता है उसका, कलिकाल के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से। तो क्या, इसीलिए फिर भी हो इसको, चाहे कहीं भी कथा हो रही हो वहां जाओ, बिना निमंत्रण के जाओ, कथा को बार बार सुनो, इसको पियो। एक किसी ने लिखा है, तो कोई शायरी है कि रात को पियो सुबह उतर जाएगी, पर एक बार दिलवर की नजरों से पीकर तो देख, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। तो ठाकुर जी की नजरों से एक बार आप ये अमृत पिएंगे तो बस फिर संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं, इसी रस में आप रहेंगे। या ही रस में रहे मगन, नहीं जानत निस्घोर। इसी रस में रहो, न रात्रि का पता चले न दिन का पता चले। यहाँ पर श्रीमद् भागवत की महत्ता बताई। नैमिषारण्य में ये कथा हो रही है, कल भी आपको बताया, सूत जी महाराज कथा कर रहे हैं, सौनकादिक 88,000 ऋषि श्रवण कर रहे हैं। देखो प्रश्न करना है, बीच में प्रश्न की विधि है, प्रश्न सबको करना चाहिए। भाई कथा हम भी कर रहे हैं, कथा सुनने में आपके मन में भी प्रश्न आएंगे, आप भी प्रश्न करें, प्रश्न करें। देखो मन में शंका तो होती है, भैया देखो अब हमारे पास उत्तर होगा तो हम उत्तर देंगे, हमको नहीं पता होगा तो गुरुजी से पूछेंगे, गुरुजी को नहीं पता होगा तो गुरुजी अपने गुरुजी से पूछेंगे, पर आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो यहाँ भी प्रश्न से ही कथा प्रारंभ है। सबसे पहले प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि किम कर्म, क्या कर्म करना चाहिए।
देखो वैसे तो यहाँ 6 प्रश्न किए हैं, पर 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरी ये 18,000 की श्रीमद् भागवत है, 18,000 श्लोक की। 18,000 श्लोक इसमें है, परंतु बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज उत्तर भी तुरंत दे दो, हम 18,000 में कहा कैसे खोजे? तो बोले किम कर्म, कर्म क्या है? कृष्ण किम श्रेय, पहला प्रश्न किया किम श्रेय, श्रेय क्या है? बोले कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेय है। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र से सारः कः, शास्त्रों का सार क्या है? बोले शास्त्रों का सार शास्त्र सारस्य सैव ही। 18 पुराण है, इन पुराणों में क्या बात कही गई है विचार करें। बोलो राधे राधे, ध्यान इधर रखें। 18 पुराण लिखे हैं, इनमें क्या बात कही गई है? देखो 18 पुराणों का केवल एक ही सार है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी महाराज ने केवल 2 ही बात कही है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार की भावना हृदय में होनी चाहिए और पाप से बचना चाहिए, सबके प्रति परोपकार की भावना हो। फिर तीसरा प्रश्न किया कि अवतारणम किम प्रयोजनम, अवतार किस लिए भगवान ने धारण किए? बोले विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों के हित के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, संतों के हित के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। देखो अवतार किसे कहते हैं? अवतरति इति अवतार, जो उतर के आए वो अवतार है। अवरक्षणे धातु से अवति बनेगा, अवतार में अवरक्षणे धातु का प्रयोग है। जो उतर के आए वो अवतार। भाई जब पृथ्वी के ऊपर संकट होता है तो देवता क्या कहते हैं? बोले अवतार लो, अवतार लो, ऐसा कहती है ना, यानी अवतार लो, पर अवतार लो, हमको भी तारो प्रभु, अवतार लो, दोनों बात कहते हैं। तो अवतारों का प्रयोजन क्या? बोले ब्राह्मणों की, गौ माता की, संतों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। फिर चौथा प्रश्न किया कि किम कर्म, कर्म क्या है? बोले कर्म शास्त्र और पुराणों में तो बहुत कुछ बताया गया है, परंतु कर्म यही है कि सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते समय बस भगवान नाम मुख से निकलता रहे, बस सबसे बड़ा यही कर्म है। फिर पांचवा प्रश्न किया कि के अवतार है? बोले अवतार कितने हैं? बोले अवतार असंख्य, असंख्य अवतार हैं भगवान के। इसके बाद में छठवां प्रश्न, स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गत। जब भगवान परम धाम के लिए चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म गया सत्संग की शरण में। जहां सत्संग होता है वहीं धर्म होता है, इसलिए सत्संग का आयोजन करते रहना चाहिए, यही धर्म की वृद्धि है। ये 6 प्रश्न किए, तो 6 प्रश्नों को सुनकर के रोम हर्षण के पुत्र उग्रश्रवा श्री सूत जी जो हैं, उनको बड़ा आनंद हुआ। वाह कितना दिव्य प्रश्न किया है। यहाँ रोम हर्षण की व्याख्या है। रोम हर्षण का अर्थ है रोमाणि हर्षयान चक्रे श्रोत्रिणाम यशोभाषणैः कर्मणा प्रतिष्ठेन रोम हर्षण सूतया। जिनके प्रवचन सुनकर के लोग रोमांचित हो जाएं, जिनके प्रवचन सुनकर के लोग रोमांचित हो जाएं, या प्रवचन करते समय जिनके स्वयं के रोम हर्षित हो जाएं, वे हैं उग्र श्रवाश्री सूत जी महाराज। रोम हर्षण उग्र श्रवाश्री सूत जी महाराज। उग्र श्रवा का अर्थ है, उग्र माने ऊपर और श्रवा माने कान। जिनके कान ऊपर की ओर उठे हुए हैं वे हैं उग्र श्रवाश्री सूत जी, जिनका जन्म अग्नि से हुआ है। देखो सूत का अर्थ बहुत से लोग शूद्र भी लगा देते हैं, सूत का अर्थ शूद्र भी लगा देते हैं, पर ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। सूत का अर्थ जो होता है, महाभारत ग्रंथ में सूत कहा है, सारथी के लिए भी कहा है, और सूत शब्द शूद्र के लिए भी है, दोनों ही बात है। पर
भव रोग से मुक्त करने वाली वाणी जिनके मुख से निकले वे हैं अग्निपूत संभूत श्रीमान सूत। अग्नि से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, शूद्र जाति में उत्पन्न नहीं है, अग्नि से उत्पन्न है। इनको विलोम जात भी कहते हैं। विलोम का अर्थ क्या होता है? विगता लोम विलोम। रलय और भेद से लाखों रा बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? विलोम। अग्नि से जिनका जन्म होगा तो क्या उसकी देह में रोम रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि रोम तो पहले ही नष्ट हो गए। अग्नि से जन्म हुआ है, विगता रोमक विरोमा, रोम विगत हो गए हैं उनके। इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि अग्नि का पुत्र भी अग्नि के समान होगा। अग्नि का जो जन्म है वो भगवान के मुख से है। अग्नि का जन्म भगवान के मुख से है और ब्राह्मण का जन्म भी भगवान के मुख से है। वेदों में आता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य। ब्राह्मण का जन्म भगवान के मुख से और अग्नि का जन्म भी भगवान के मुख से। तो अग्नि और ब्राह्मण दोनों एक जाति के हो गए। अग्नि का जो गोत्र है वो शांडिल्य गोत्र है और नंद बाबा के भी जो पुरोहित थे वो भी शांडिल्य मुनि थे। तो शांडिल्य मुनि की परंपरा से यहाँ सूत जी कथावाचक हुए हैं और यहाँ कथा भी सूत उवाच से ही प्रारंभ है। सूत उवाच से प्रारंभ है और यहाँ सूत जी ने सर्वप्रथम अपने गुरु की वंदना की और भगवान का स्मरण किया। आइए हम भी ध्यान करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करभोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही शुकदेव जी वन की ओर चल दिए सन्यास की इच्छा से। पीछे पीछे उनके पिता द्वैपायन व्यास विरह से कातर होकर के दौड़ रहे हैं कि बेटा ठहरो, अरे ठहर तो जाओ। देखो, एक जो पिता होता है उसको किसी और बात की चिंता नहीं होती। जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण पिता को इस बात की चिंता होती है कि मेरे पुत्र का समय से यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। व्यास जी कहते हैं कि बेटा अभी तो तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, अभी तुम वन की ओर कहां जाते हो? अरे जरा ठहर तो जाओ। पर मार्ग में जब जा रहे थे तो एक घटना घटी। क्या? दृष्ट्वानुयान्तं सीमामजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदान सुतस्य विविक्त दृष्टे। जब व्यास जी महाराज जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक सरोवर में कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। वे स्नान कर रही थी, वहीं आगे आगे उनके बालक जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं। व्यास जी ने देखा कि वो स्नान कर रही हैं, पर उन देवियों ने व्यास जी महाराज को देख करके वस्त्र धारण कर लिए। पर उनके आगे उनके युवा पुत्र जिनकी अवस्था 16 वर्ष की है या 12 वर्ष की है, दोनों ही प्रमाण मिलते, 12 वर्ष और 16 वर्ष। सुखदेव जी बिल्कुल नग्न अवस्था में, जिन्होंने वस्त्र भी धारण नहीं किए, वो आगे आगे दौड़ रहे हैं। उनको देख करके वस्त्र धारण नहीं किए और बूढ़े व्यास जी को देख करके वस्त्र धारण कर लिए। व्यास मनग्नम दृष्ट्वा हरियावासांसि परदधु परंतु सुतस्य नग्नमपि दृष्ट्वा हरिया न दधु। लज्जा को धारण नहीं किया सुखदेव जी को देख करके। व्यास जी ने पूछा देवियों से कि ये बताओ कि तुमने मेरे युवा पुत्र को देखा जिसने वस्त्र भी धारण नहीं किए और तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मुझे देख करके तुमने वस्त्र धारण कर लिए, ये क्या बात हुई? तब वे देवियां कहते हैं कि व्यास जी, अभी जो आपके पुत्र है ना, उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। आपका पुत्र नहीं जानता है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। इसीलिए तो यहाँ ऊपर चौथे श्लोक में कहा कि तस्य पुत्रो महायोगी समदृग निर्विकल्पकः एकांत मतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तस्य माने उनका पुत्र महान योगी है, समदृग निर्विकल्प है, एकांत से भी भगवन्निष्ठ है, सब कुछ जानते हुए भी गूढ़ो मूढ़ इवेयते, गूढ़ तत्व को जानते हुए भी मूर्ख की भांति रहता है। ऐसा कहा सुखदेव जी के लिए। इसके बाद में यहाँ
सुखदेव जी की वंदना की। सुखदेव जी ने वृक्षात्मक होकर के उत्तर दिया। इसके बाद में भगवान का ध्यान किया, नारायण भगवान का, माता सरस्वती का, नर नारायण भगवान का भी स्मरण किया है। इसके बाद में यहाँ 24 अवतारों का वर्णन करके बताया है। भगवान के 24 अवतार तो आप सब लोग जानते ही हैं, जिसमें प्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाइयों के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जिससे कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उसके बाद में 12 अवतार, ये सब कच्छ मच्छ 12, ये 24 अवतारों का यहाँ वर्णन किया है। इसके बाद में यहाँ प्रश्न किया शौनकादिक ने, फिर से क्या प्रश्न किया? सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुक। इतना सुनने पर शौनकादिक प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये बताइए कि ये कथा कस्मिन युगे प्रवृत्तिम, किस युग में हुई, किस कारण से हुई, किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना करी। फिर रचना करने के बाद में किसको पढ़ाया? बोले तस्य पुत्रो महायोगी, व्यास जी ने अपने पुत्र को पढ़ाया जो महान योगी है, सुखदेव जी महाराज को। और ऐसे पुत्र को इस कथा को पढ़ाया जो कि केवल इतने समय ही रुकते हैं जितने में एक गाय का दोहन होता है। स गोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु गृहमे विनाम। किसी के घर को तीर्थ मात्र बनाने में यानी इतना ही समय लगता है उनको जितने में एक गाय का दोहन होता है, इतने समय रुकते हैं। फिर वही जो सुखदेव जी हैं 7 दिन कैसे बैठ गए, जो गोदोहन मात्र ही रुकते हैं। परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई, बोले 7 दिन वे कैसे रुक गए कथा सुनाने के लिए। और परीक्षित ने भी कथा सुनी तो परीक्षित ने अपने राज्य को क्यों त्याग दिया, क्यों गंगा किनारे आकर के बैठ गए, क्या कारण है, ये पूरी कथा हमें बताइए। तो यहाँ कथा प्रारंभ की। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर के समाप्ति काल में भगवान के कलावतार श्री व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। व्यास जी महाराज के जन्म की अद्भुत कथा है, आज ही महाभारत ग्रंथ में पढ़ी। व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। व्यास जी भगवान के कलावतार हैं। एक दिन सूर्योदय का समय प्रातः काल बैठे थे गंगा किनारे। गंगा किनारे बैठे हैं पर उनके मन में एक चिंता है। क्या? बोले जीवों की दशा देख रहे हैं कि कलयुग में इन जीवों की कैसी दशा है। बोले मंदा सुमंद मदयो मंद भाग्यायुपद्रुता। अब ये जीव मंद बुद्धि के हो गए, इनका भाग्य भी मंद हो गया। देखो किसी की बुद्धि मंद हो, बुद्धि ना हो, उसमें बुद्धि ना के बराबर हो, पर भाग्य उसका तेज हो तो भाग्य के बल पर उसका काम हो जाएगा। पर किसी का भाग्य ना हो पर उसके अंदर बुद्धि है, तब भी उसका जीवन यापन वो कर लेगा। परंतु अब लोगों की कलयुग में कैसी दशा है, ना तो उनके अंदर बुद्धि है ना उनके पास भाग्य है। मंदाओ सुमंद मतयो मंद भाग्य विपत्रता। बुद्धि है तो कैसी है, केवल फालतू की बुद्धि है, खाना कमाना कैसे, बस इतनी बुद्धि है, इसके अलावा कोई और बुद्धि नहीं है। तो इनके कल्याण के लिए क्या किया जाए? तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। कौन कौन से? बोले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये एक वेद के 4 विभाग कर दिए। फिर भी अब भाई देखो, जो वेद हैं उनको माताएं नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते, पतित द्विजाति नहीं पढ़ सकते, तीनों के लिए वर्जित है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा, ये तीनों ही वेद को नहीं सुन सकते ना पढ़ सकते। तो बोले फिर कैसे कल्याण होगा? तब उन्होंने महाभारत की रचना कर डाली। महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर दी, एक वेद के 4 विभाग भी कर दिए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली, बड़े परेशान बैठे थे। तभी श्री नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए वहां आए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए व्यास जी के पास में आए। व्यास जी के पास में जब आए, व्यास जी ने नारद जी को देखा तो उठ करके उनका सम्मान किया, उनका पूजन नमन वंदन अभिनंदन के द्वारा उनका स्वागत सम्मान करके स्थान दिया। परंतु नारद जी ने देखा कि व्यास जी का मुख कुछ उदास जैसा है। पूछने लगे, पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिरात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसहेव वा। पराशर्य महाभाग कहा, हे पराशर नंदन, पराशर जी आपके मन में कुछ चिंता जैसी दिखाई दे रही है, मुख कुछ उदास है। देखो, पराशर मुनि की संतति में जो उत्पन्न होंगे उनको कहेगी पराशर। पराशर मुनि के ही पुत्र हैं व्यास जी महाराज। तो पराशर मुनि की संतति में जो भी होते आएंगे आगे वंश में, वो पराशर कहलाएंगे। हमारे पराशर जी यहाँ भी बैठे हैं। जो भरद्वाज मुनि की संतति में होंगे उनको भारद्वाज कहेंगे। जो कुशिक वंश में उत्पन्न होंगे उनको कौशिक कहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ भी नारद जी कह रहे हैं कि हे पराशर जी, क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। सब ठीक से तो चल रहा है, नित्य कर्म आदि पूजा पाठ सब ठीक चल रहा है ना, फिर उदास क्यों है? बोले महाराज, जो आपने कहा सब ठीक चल रहा है, मैं सेवा भी भगवान की ठीक से कर रहा हूं, परंतु चिंता है तो इस बात की है कि मैंने लोगों के कल्याण के लिए अब तक बहुत कुछ लिख डाला, अनेक पुराण भी लिख डाले, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। कैसे शांति मिलेगी? नारद जी कहते हैं, देखो यहाँ पे अब शब्द आया है श्री नारद उवाच। पहले जब इसी प्रसंग में नारद जी बोले हैं तो केवल नारद उवाच ऐसा आता है भागवत के मूल पाठ में, आप देखना। परंतु अब जब नारद जी बोल रहे हैं तो श्री लगा दिए, श्री नारद उवाच। श्री अब क्यों लगाई? बोले पहले जो बोल रहे थे वो तो नारद जी बोल रहे थे, परंतु अब बोलते हुए नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु उनके अंदर से बोलने वाले परमात्मा हैं। वे परमात्मा नारद जी के भीतर से
और व्यास जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश करना चाहते हैं। इसलिए यहां पर श्री लगाई। व्यास जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि देखो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो भागवत का अर्थ क्या है? भागवत का अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने ही अपने मुख से जिसका वर्णन किया है वही भागवत है। भगवान ने सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत की कथा किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को, 4 श्लोकों में। ब्रह्मा जी ने फिर किसको सुनाई? ब्रह्मा जी ने सुनाई ये नारद जी को। नारद जी ने किसको सुनाई? व्यास जी महाराज को। व्यास जी ने इसको श्रवण करके 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। व्यास जी से किसने सुनी? सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी से किसने सुनी? बोले परीक्षित ने। तो कहने का तात्पर्य यह है, कथा करता हुआ कोई भी दिखाई दे, परंतु उसके भीतर से बुलवाने वाले परमात्मा होते हैं। परमात्मा ने ये कथा सुनाई। इसीलिए तो व्यास गद्दी पर जो भी बैठा होता है उसके लिए क्या कहा गया? बोले व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास गद्दी पर जो विराजमान है वो विष्णु के समान है। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी अब तक आपने बहुत कुछ लिख दिया, आपने अनेक ग्रंथ लिख डाले, परंतु अब तक न यत्वचित्रपदम हरेर्यसु जगत पवित्रम प्रगणित कर्हिचित् तद्वाय संकीर्तमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्वन्य शिक्षया। आपने बहुत कुछ लिख दिया, परंतु आपने अब तक भगवान श्री हरि के गोविंद के गुण नहीं गाए। और जब तक उनके गुण नहीं गाओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। बोले देखो आज मैं जो नारद बना बैठा हूं ना, ये मैंने उन्हीं परमात्मा के गुण गाए थे, उन्हीं गोविंद के गुण गाए, जिसके कारण आज मैं नारद बन गया। पहले मैं दासी पुत्र था। व्यास जी ने कहा अच्छा आप पहले दासी पुत्र थे, महाराज आपका पूर्व चरित्र सुनाइए ना, पूर्व जन्म में आप कौन थे? बोले अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यास्तु कस्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राप्यसि निर्विवक्षतां। कोई वेदवादी ब्राह्मण चातुर्मास व्रत करने के लिए आए। चातुर्मास जानते हैं? चातुर्मास व्रत जो होता है 4 महीने होते हैं वर्षा ऋतु के, वर्षाकाल होता है, उसी को चातुर्मास कहते हैं। ऐसे समय में नियम पूर्वक साधु महात्मा लोग रहते हैं। किसी जो नदी की सीमा अगर हो तो नदी को पार नहीं करते हैं, जहां है उसी स्थान पर 4 महीने वो व्यतीत करेंगे, अपना फलाहार रह करके या भिक्षाटन करके, जैसे भी। तो ये चातुर्मास व्रत करने के लिए कुछ ब्राह्मण संत आए। अब वे संत आए तो नारद जी कहते हैं कि मैं उस समय दासी पुत्र था, मेरी माताजी उनकी सेवा करती थी, तो माताजी के साथ में मैं भी उनकी सेवा में नियुक्त हो गया, मैं भी उनकी सेवा करता था। और जब वे संत प्रसाद बना करके पाते थे, उनके बाद में जो प्रसाद बच जाता था, उस उच्छिष्ट प्रसाद को मैं पाता था। उस प्रसाद को पाने से मेरे हृदय की किलबिश जो क्लेश थे वो दूर हो गई। उच्छिष्ट अनुमोदितो विजयी सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किलबिश। बोले उस उच्छिष्ट प्रसाद को पाया, मेरे सारे किलबिश दूर हो गए। देखो उच्छिष्ट का अर्थ झूठा नहीं होता। उच्छिष्ट का अर्थ होता है उत्कृष्टम सृष्टम उच्छिष्टम। जो उत्कृष्ट पदार्थ है, शुद्ध है एकदम, वो उच्छिष्ट है। निरुक्त कार्य श्री यास्क महोदय कहते हैं कि उच्छिष्टा उत्कृष्टा, जो उत्कृष्ट है वही उच्छिष्ट है, झूठा नहीं। जैसे पत्तल पे भोजन बच जाए उसको हम झूठा उच्छिष्ट कहें तो वो उच्छिष्ट नहीं, वो उच्छिष्ट है। यहाँ श्रीधर स्वामी का भी वाक्य है कि उच्छिष्ट लेपान पात्र लगना सही द्विजयी अनुज्ञाता समंजस्मम। जो पत्तल में बच जाए वो उच्छिष्ट नहीं, उच्छिष्ट जो होता है वो एकदम शुद्ध होता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं अपनी टीका में कि जैसे हम भोजन जब बनाते हैं तो जो पाक भांड होता है जिसमें पकाते हैं, पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, आजकल कुकर आदि होते हैं।
तो सबको भोजन कराने के बाद में जो उस बनाने वाले पात्र में भोजन लगा रह जाता है उसको उच्छिष्ट कहते हैं। नहीं तो झूठा ना किसी को देना चाहिए और ना किसी का झूठा लेना चाहिए। झूठा ना किसी को दे और ना ले। झूठे पर तो केवल कुत्ते का अधिकार होता है। देखो एक कहावत है, कहते हैं कि एक साथ बैठ करके खाओ, झूठा खाने से प्रेम होता है। ये सब झूठी बातें हैं। हाँ, अगर झूठा खाने से प्रेम ही बढ़ता तो कुत्ते आशिक हो जाते, प्रेम करने लगते हमसे, हैं? लड़ते नहीं, फिर झगड़ते नहीं। हाँ, देखो झूठे का भी विधान है, पर कहीं कहीं ऐसा भी शास्त्रों में आता है कि किसको किसका खा लेना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री जो होती है वो अगर अपने पति का झूठा खाए तो महाराज बहुत लाभ मिलता है, बहुत पुण्य उसको प्राप्त होता है, यश की वृद्धि होती है। तो पति के साथ में ना खावे, पति के साथ ही बैठ जाए ये नहीं, पति के बाद में उसी थाली में झूठा खा सकती है। और अगर साथ में खिलाना है तो एक पिता अपनी पुत्री को बिठा करके, जो कुंवारी कन्या है छोटी, उसको अपने साथ में बिठा करके अगर कोई पिता खिलाता है तो वो कन्या अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो इसलिए झूठा खाने का भी विधान है, वो अलग है, पर घर में ना किसी को झूठा दीजिए और ना किसी का झूठा लीजिए। देखो आप सबके घर में ठाकुर जी की सेवा है तो शुद्धता पूर्वक रहिए, पर ना झूठा दीजिए और न लीजिए। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि उस उच्छिष्ट प्रसाद को पा करके मेरे जो क्लेश थे हृदय के वो सब दूर हो गए। तेन भोजनेन अपास्त किल्विषो जातोस्मि, उस संतों के ब्राह्मणों के प्रसाद को पा करके मेरे हृदय में जो क्लेश था, किल्विष था, वो दूर हो गया। मेरे हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान हो गई। जब भी संत स्नान कर लेते उनके बाद में मैं स्नान करता, उनके वस्त्र भी धोता था। उसके बाद में भी साधु महात्मा हवन करते थे और मैं उनके लिए हवन सामग्री समिधान बीन करके लेकर के आता था, वन से सुंदर सुंदर लकड़ियां लेकर के आता। जब वे नाचने लगते तो मैं भी उनके साथ में उछल उछल करके नाचने लगता, भगवान के गुण गाने लगता। मेरे हृदय में भगवान का प्रवेश हो गया, मेरा हृदय निर्मल हो गया। जब चातुर्य मास व्रत उन महात्माओं का पूर्ण हुआ, जब वे जाने लगे तब मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। तब उन महात्माओं ने रोका कि नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, 5 वर्ष की तुम्हारी अवस्था है, इसलिए तुम घर में रहो, घर में रह करके भजन करो। मंत्र दे दिया, मंत्र का स्मरण करने लगे, फिर महात्मा चले गए। नारद जी कहते हैं कि उस समय मेरी 5 वर्ष की अवस्था थी। रात्रि के समय मुझे बड़ी भूख लगी। मेरी माता मुझसे बड़ा प्रेम करती थी, मेरे सिवाय दुनिया में उसका कोई था नहीं। मैंने माता से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ लेकर के आओ। मेरी माँ रात्रि के समय गौ दोहन के लिए गई। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिकां पथि, सर्पोदसत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालनोदितः। रात्रि के समय मेरी माता गाय दोहन के लिए गई। अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया, मेरी माँ का पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया। सर्प ने मेरी माता को दंश कर लिया, जिसके प्रभाव से मेरी माँ की मृत्यु हो गई, काल के अधीन हो गई। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। इस संसार में केवल एक मेरी माँ ही तो थी। अब मुझसे कौन प्रेम करेगा, कौन दुलार मुझे करेगा। परंतु मन में बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि हाँ, बस एक माँ का ही तो बंधन था, अब वो बंधन भी समाप्त हो गया। अब तो मैं भगवान के गुण गाऊंगा। मैं उसी उत्तर दिशा की ओर चल दिया जिस दिशा में भी महात्मा लोग गए थे। खेत खरवट पर्वतीय ऐसे वनों में मैं पहुंच गया। महाराज, इतनी सुंदरता उस वन की कि वृक्ष हरियाली से पूर्ण थे, तरह तरह के पुष्प खिले हुए थे। सरोवर का जल बिल्कुल निर्मल था। सरोवर में भी 4 प्रकार के कमल खिले हुए हैं, श्वेत पीत रक्त नील। त्रिविध वायु चल रही थी, शीतल मंद सुगंध। वृक्ष भी फल फूलों के भार से झुके हुए थे। नारद जी कहते हैं, पहले मैंने उस जल में आचमन किया, जल पान किया, हाथ पैर धोए, फिर मन हुआ कि कितना सुंदर स्थान है। फिर मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके और भगवान का स्मरण करने लगा। और भगवान का स्मरण करते करते
मेरी समाधि जैसी लग गई और भगवान बिजली के समान मेरे हृदय में प्रकट होकर मुझे दर्शन देने लगे। आहा, कितना सुंदर उनका दर्शन था। मैं उस बाकी झांकी का दर्शन अपने हृदय में कर रहा था, मानो आनंद के समुद्र में गोता लगा रहा था। सुध बुध सब विसर गई तन की, जब दर्शन पाए बिहारी के, उस रूप की भीख में नैना ये बासन बन गए भिखारी के। सब पाप कटे सब ताप मिटे, जब जाप जपे वह हारी के, हो गया पुजारी ठाकुर का और ठाकुर हो गए पुजारी के। मैं उस आनंद के समुद्र में गोता लगा रहा था, इतने में भगवान की वो छवि मेरी आंखों के सामने से अदृश्य हो गई, अदृश्य हुई। मैं बार बार ध्यान लगाने का प्रयास करता, पर वो छवि मेरी आंखों के आगे नहीं आती। मैं छटपटाने लगा, बार बार छाती को पीटता और कहता कि प्रभु मुझसे क्या अपराध बन गया? अभी आप इतना सुंदर दर्शन करा रहे थे, कहां अदृश्य हो गए? क्या अपराध हो गया? छटपटाने लगे। महाराज, ऐसा लगता है कि बस प्राण ही निकल जाएंगे, इतनी छटपटाहट। देखो, भगवान से मिलने के लिए जब इतनी छटपटाहट होगी तभी भगवान मिलेंगे। आजकल बहुत लोग आसानी से कह देते हैं कि भाई हमने भगवान का दर्शन कर लिया, हमें भगवान का साक्षात्कार है, हाँ, हमारे ऊपर फलाने देवता की वो आवेश आ रहा है, या हमने दर्शन, ये सब फालतू की बातें हैं। देखो, भगवान का दर्शन कब होता है? जब उनके लिए उत्कट प्रेम हो। बस थोड़ी सी कथा सुनी और प्रेम आंखों में उमड़ आया। या भगवान की प्रतीक्षा इतनी तीव्र हो जाए कि बस भगवान आपका दर्शन हो जाए, नहीं तो ये प्राण छूट जाएंगे, तो वो पूरी परीक्षा लेते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, कैसी कृपा करता हूँ? बोले यस्यामनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ तो क्या करता हूँ? सबसे पहले हरिष्ये तद्धनम शनैः, सबसे पहले उसके धन का हरण करता हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? सबसे पहले उसके धन का हरण करता हूँ, उसे बिल्कुल विपत्तियां उसके ऊपर डाल देता हूँ। यस्यामनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। इतने पर भी जब उसका धैर्य न टूटे, भगवान पर फिर भी विश्वास बना रहे, तब भगवान क्या करते हैं? बोले करोमि बंधु विच्छेदम। बंधु बांधवों से विछोह करा देते हैं या लड़ाई करा देते हैं। इतने पर भी जब उसका विश्वास बना रहता है, बोले तब मैं उसके ऊपर कृपा करता हूं। नहीं तो महाराज, घर वालों से लड़ाई हो, कोई विपत्ति आ जाए, गाली देने लगता है भगवान को इंसान। मेरे साथ ये क्या कर दिया, कितनी विपत्ति मेरे ऊपर डाल दी, मुझे तो विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर। भैया देखो, विश्वास करो। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। कैसे कैसे भक्तों के चरित्र आपने सुने होंगे। भगवान ने कैसे कैसे उनकी परीक्षा ली। महाराज शिवी, महाराज दधीसी, कितना अद्भुत चरित्र है महाराज रघु का, कितना अद्भुत चरित्र है। तो भगवान के लिए हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए, तब उन भगवान का दर्शन होता है। देखो, कहीं एक गुरु और शिष्य रहते थे। शिष्य जो था गुरुदेव की बड़ी सेवा करता था, बहुत सेवा की उसने, पर प्रश्न क्या करता था कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि भगवान का दर्शन कैसे होगा, कैसे मुझे भगवान मिलेंगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा देखो, अभी ठीक समय नहीं है, ठीक समय आएगा जब तुम उसके पात्र बन जाओगे कि भाई अब तुम भगवान के दर्शन के लिए पात्र बन गए हो, तब मैं बता दूंगा। बोले ठीक है। वो सेवा करता है, गुरु में बड़ा दृढ़ विश्वास। सेवा करते करते समय बहुत समय निकल गया, बार बार बहुत बार प्रश्न किया पर जवाब नहीं दिया गुरु जी ने। एक दिन गंगा जी स्नान करने के लिए गुरु और शिष्य दोनों गए। गुरुजी और शिष्य यमुना किनारे उन्होंने वस्त्र उतारे और गंगा जी में प्रवेश किया। गंगा जी में जब प्रवेश किया तो पहले चेला ने लगाई डुबकी। चेला ने जैसे ही डुबकी लगाई, गुरुजी ऊपर चढ़ गए। चेला गुरुजी मोटे ताजे, अब तो चेला सांस भी नहीं ले पावे। महाराज बहुत देर हो गई, कई घूंट पानी पी गया। अब तो छटपटाने लगा, हाथ पैरों को फेंकता है कि कैसे भी मैं निकलूं, कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए। बहुत जोर से छटपटाने लगा। और जब गुरुदेव ने देखा कि अब ये मरने वाला है, जब शरीर शिथिल पड़ने लग गया, तब गुरुजी हट गए।
जल से निकला, अरे गुरुजी महाराज आपने तो मार दिया होता मुझे, आप देख रहे थे कैसे मैं छटपटा रहा था, मेरे प्राण निकल जाते तो। गुरुजी बोले बेटा बस ऐसी छटपटाहट जब भगवान के लिए तेरे मन में होगी, जब तेरे प्राण कंठ तक आ जाएंगे उनके विरह में, तब तुझे भगवान का दर्शन होगा। तो साधारण नहीं भगवान का दर्शन करना, भगवान की प्राप्ति करना। आज नारद जी भी बिलख रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि मुझे कैसे दर्शन होगा। तभी नारद जी को आकाशवाणी सुनाई दी, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हंको योगिनाम। बेटा अभी तुम परिपक्व नहीं हो, अधकचरे योगी हो, अभी परिपक्व हो जाओ तब तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। मैंने आकाशवाणी को सुना और नारद जी कहते हैं कि मैं वहीं बैठ गया उसी वृक्ष के नीचे और भगवान का भजन करने लगा। कुछ ही समय में समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया, सारा संसार जलमग्न हो गया, प्रलय हो गई। ब्रह्मा जी ने अपनी श्वास के द्वारा इस सारी सृष्टि को अपने अंदर ले लिया। मैं भी श्वास के द्वारा भगवान के उदर में पहुंच गया। परंतु जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की तो पहले मैं दासी पुत्र था और अब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बन करके आया हूं। किस कारण? बोले मैंने उन्हीं भगवान गोविंद के गुण गाए थे, उन संतों की कृपा मेरे ऊपर हो गई। तो जब तुम भगवान के गुण गाओगे ना तो मन में प्रसन्नता होगी और लोगों का कल्याण भी होगा। नारद जी कहते हैं कि देखो मैं ना ये जो वीणा बजा रहा हूं ना, ये उन्हीं भगवान ने मुझे दिया है और मैं इस नारायण भगवान के वीणा पर और भगवान के गुण गाता रहता हूं। देवदत्ता देवदत्ता वीणा भगवान ने मुझे वीणा प्रदान किया और मैं उन्हीं भगवान की कृपा से और उस वीणा को बजाता रहता हूँ और उनके गुणानुवाद गाता रहता हूँ। व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में नारद जी ने श्रवण कराई। बोले अब आप इसका विस्तार करिए। नारद जी ने 4 श्लोक से ही 18,000 श्लोक बना डाले और श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। सबसे पहले तो नारद जी व्यास जी महाराज ने एक आश्रम का निर्माण किया है। उस आश्रम का जो